नमस्कार। क्या शुक्राचार्य भी वेदव्यास हैं? शुक्राचार्य को वेदव्यास कहा जाता है। इसी संदर्भ में यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। हम जो भी अपनी बात यहाँ रखेंगे, अपनी धारणा रखेंगे, वह प्रामाणिक तौर पर रखेंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ वैदिक ग्रंथ हैं, ये पुराण हैं, ये विष्णु पुराण है और ये पुराणों का संग्रह है। यहाँ कल की पुराण लिखा भी है और ये विष्णु पुराण है। हम इसको दिखाते हैं। ये यहाँ लिखा है विष्णु पुराण और इसके आधार पे जो कुछ भी बोला जाएगा प्रामाणिक तौर पे बोला जाएगा। तो आज के वीडियो का मूल प्रसंग क्या है कि क्या शुक्राचार्य भी वेदव्यास हैं? इसका उत्तर हाँ। यहाँ आप देखिए, यह विष्णु पुराण है, 177 नंबर पेज। यहाँ साफ साफ लिखा है कि यहाँ देखिए, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी वेदव्यास हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है और इसके लिखने का मूल मकसद है, पूरा का पूरा यहाँ वेदव्यास का पूरा वर्णन दिया गया है। अब तक 28 वेदव्यास हुए हैं। 28वें वर्तमान के कृष्णद्वैपायन हैं और तीसरे शुक्राचार्य हैं। अब यूं कि जो चार युग है, चारों युग का जब अवतार होता है तो चारों युग बीत जाते हैं तो अगला युग शुरू होता है। तो अब तक 28 सतयुग, 28 त्रेता और 28 पूरा विवरण है। 28 द्वापर बीत चुके हैं, 28वां कलयुग चल रहा है और इसका अंत करीब है। अब इस 28वें युग में, द्वापर में कृष्णद्वैपायन का प्रादुर्भाव हुआ। पराशर मुनि के पुत्र हैं। यहाँ पराशर मुनि भी वेदव्यास हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कृष्णद्वैपायन लिखा है और उनके पहले, मतलब कृष्णद्वैपायन से पहले खुद पराशर ऋषि वो वेदव्यास हो चुके हैं। तो 28वें जो वेदव्यास हैं वो कृष्णद्वैपायन है। पहले ब्रह्मा जी थे, यानी सबसे पहले वेद ब्रह्मा के मुख से प्रस्फुटित हुए, निकले, फिर उनका विभाग किया गया। हर बार जो भी यहाँ वेदव्यास दिखाए गए हैं, हर बार जब भी द्वापर हुआ तब वो वेदों का उन्होंने विभक्त किया, विन्यास किया, चार भागों में बांटा, इसलिए उनको वेदव्यास कहा गया। वर्तमान के जो कृष्णद्वैपायन हैं, इन्होंने भी वेद लिखे नहीं हैं, वेदों का संकलन किया और हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए उसके चार भाग कर दिए। अब 28वां चल रहा है। इसका क्या मतलब है? चार युग का अवतार क्रमशः 28वीं बार हो चुका है। कुल कितनी बार होगा? 71 बार होगा और अब तक 28 बार हो चुका है। पूरा विवरण यहाँ लिखा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा का पूरा विवरण दिया है कि कैसे कैसे मनवंतर होते हैं, कैसे कैसे कल्प होते हैं, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। ब्रह्मा जी की आयु यहाँ साफ साफ लिखी है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। यह 100 वर्ष गणना में इतना ज़्यादा बैठेगा कि बोलना मुश्किल हो जाएगा। कभी आगे की वीडियो में इसका डिटेल हम कर देंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बस यही दिखाना चाहते थे कि शुक्राचार्य भी वेदव्यास हैं और वो भी यह जो मनवंतर चल रहा है इसके ये तीसरे वेदव्यास हैं। नमस्कार, मैं अंकित पांडे। जैसा कि हमने आपके सामने प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया कि वेदों का संकलन सिर्फ हमारे जो वर्तमान कृष्णद्वैपायन है इन्होंने ही नहीं किया है। इसके पहले 27 बार इसका संकलन हुआ है। 27 बार इसको चार विभागों में बांटा गया है और 28वीं बार कृष्णद्वैपायन यानी पराशर मुनि के पुत्र भगवान वेदव्यास ने या कृष्णद्वैपायन ने इसका चार भागों में इसका विन्यास किया है, इसलिए ये वेदव्यास कहलाए। वेदव्यास एक पदवी है और ये जब भी वेदों का व्यास किया जाता है, विन्यास किया जाता है, उनको चार भागों में बांटा जाता है, उनको वेदव्यास कहा जाता है। जैसा कि हमने प्रमाण के तौर पर विष्णु पुराण दिखाया, यहाँ कल्कि पुराण का उदाहरण आपके सामने रखा गया था कि तीसरा जब चल रहा था चक्र, यानी चारों युग अवतरित होते हैं, चारों युग के अवतार का इस समय 28वां चक्र चल रहा है और 28 सतयुग, 28 त्रेता, 28 द्वापर बीत चुके हैं। यह 28वां कलयुग है, अंत के करीब है। लेकिन इस समय जो द्वापर में जो भी वेदव्यास हुए वही कृष्णद्वैपायन है। इसी क्रम में तीसरे नंबर पर शुक्राचार्य वेदव्यास हुए थे और शुक्राचार्य ने वेदों का संकलन किया और वेदों को चार भागों में बांटा और उन्हें वेदव्यास कहा गया। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यह वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।